हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ये दोनों भी बहुत इजी हैं, लगभग क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 की तरह ही है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि जिन बच्चों को अभी तक समझ में नहीं आया तो इन क्वेश्चंस को देखकर उन्हें और भी समझ में आ जाएगा। आपको गिवन है 15 cot a इक्वल्स टू 8। 15 cot a इक्वल्स टू 8। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं, इसमें गिवन है 15 cot a इक्वल्स टू 8। आपको ये रेशियो कंप्लीट करना है, मतलब रेशियो फॉर्म में लिखना है ताकि आप साइड्स के साथ कंपेयर कर सकें। तो 15 को यहाँ ले आइए तो ये आपका रेशियो आ गया। अब आपको मालूम जो कॉट है वो 10 का उल्टा होता है, और 10 क्या होता है? P अपॉन B होता है, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। उसका ऑपोजिट ले लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे बेस अपॉन क्या होता है? परपेंडिकुलर। मैं फुल फॉर्म लिख ले रही हूँ, परपेंडिकुलर। आप d बाई पी भी लिख सकते हैं या एल्टीट्यूड लिख सकते हैं। तो बेस क्या हो गया? 8, परपेंडिकुलर क्या हो गया? 15। ये हो जाएगा 8 अपॉन 15, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर का जो रेशियो है वो भी उतना ही होगा जितना कि एंगल का है। अब देखिए, इसमें भी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है ताकि आप बाकी जो रेशियोज हैं उनको निकाल सके। तो ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है, और उसमें हम इनको किस तरह से नाम लिखेंगे ये बताना है। इसमें ए दिया हुआ है। इससे पहले भी मैंने बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज होते हैं वो राइट एंगल के लिए नहीं होते, बाकी जो दो एक्यूट एंगल्स होते हैं उनके लिए होते हैं। ए दिया हुआ है, इट मीन्स ए राइट एंगल नहीं है। इसको ए यहाँ मत लिखिएगा, ठीक है? आपको ए या तो यहाँ लिखना है या फिर यहाँ लिखना है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये ABC आपने कंप्लीट कर लिया। अब ए के लिए जो बेस है वो क्या होगा? 8, यानी कि बेस ये है। कौन सा होता है बेस? एडजेसेंट साइड वाला, जो ऐसे याद करते हैं कि कॉट ए एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, उसके हिसाब से देख लीजिए, या B बाई पी से देख लीजिए। तो ये 8 हो गया और परपेंडिकुलर हो गया कितना? 15। आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या करेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट? AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज हो गया, मैं डायरेक्टली लिख ले रही हूँ, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड हो गया वो क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया। यानी AC स्क्वायर बाकी दोनों साइड यानी BC एंड AB, उन दोनों के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। AC स्क्वायर आपको निकालना है। BC गिवन है 15 का स्क्वायर, AB भी गिवन है, AB इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 8। यू विल राइट स्क्वायर ऑफ A स्क्वायर ऑफ 15 इज 225। इससे पहले ही मैंने आपको बताया है और कि आपको स्क्वायर्स जो है याद करके रखने चाहिए। एटलीस्ट 25 तक याद कर लीजिए, अगर हो सके तो 30 तक याद कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 225 प्लस 64। बहुत टाइम बचता है इससे, जैसे ये है। तो अगर आपको याद होगा कि ये किसका स्क्वायर होता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि ये 17 है। तो यहाँ पर आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। सॉरी, यहाँ स्क्वायर रूट नहीं लगेगा, स्क्वायर रूट के साथ तो 289 लिखेंगे, फिर ये निकल के आएगा 17, यानी AC कितना आ गया आपका? 17 आ गया। हो गया। अब उन्होंने क्या कहा है? फाइंड साइन A। तो साइन ए किन दो साइड्स का रेशियो होता है? जो A का क्या हो? अपोजिट साइड हो, या फिर P बाई B लिख लीजिए, P बाई H लिख लीजिए, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। A कहाँ है? A यहाँ पर है। A का अपोजिट साइड यानी ये परपेंडिकुलर है, तो वो कौन है? वो है BC, और हाइपोटेन्यूज तो AC है, और BC की जगह आप क्या लिख देंगे? 15 अपॉन 17। ये आ गया आपका साइन ए। सेक ए निकालना है। सेक ए किसका उल्टा होता है? कॉस का। साइन हो गया P अपॉन H, तो उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमने याद किया था कॉस, वो क्या हो जाएगा? इसकी जगह B हो जाएगा, यानी B अपॉन H। अब सेक कॉस का उल्टा होता है, यानी H ऊपर B नीचे, तो यहाँ पर H ऊपर आ जाएगा, B नीचे आ जाएगा। H तो वही होता है हमेशा, क्या? 90 के सामने वाली साइड, यानी कि AC और बेस
बेस क्या होगा ए के लिए बेस क्या होगा ए बी, यानी ए बी, और h अपॉन बी हो गया हाइपोटेन्यूस अपॉन इसके लिए अगर हम ये इसका रेशियो देखेंगे तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बी होता है। हाइपोटेन्यूस क्या होगा ए सी, बी क्या हो गया जो इस एंगल का बेस हो गया, यानी 17 अपॉन ये क्या हो गया 8। तो ये आपके दो रेशियोज जो उन्होंने बोले थे वो आपने निकाल लिए, बहुत आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं फटाफट, उसमें तो आपको सारे रेशियोज निकालने, मैं बार बार राइट एंगल ट्रायंगल मिटा देती हूँ और फिर मुझे बार बार बनाना पड़ता है। अगर मैं नहीं मिटाती उसको और सिर्फ उसकी वैल्यूज चेंज कर देती तब भी काम चल जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं। ये बन गया आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अच्छा, यहां पर दिया हुआ है सेक थीटा, इसको थीटा कहते हैं, सेक थीटा इक्वल्स टू 13 अपॉन 12, ठीक है। अभी तक हम ए बी सी डी से नाम लिख रहे थे। ए बी सी क्या होता है, पॉइंट के नाम होते हैं। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ओके। अब आ रहा है थीटा। थीटा क्या होता है, थीटा मेजरमेंट होता है, मीन्स यहां से लेके यहां तक का, जैसे ये क्या है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है मान लीजिए, है ना, ये पॉइंट ए से भी बता सकते हैं और मेजरमेंट से भी ये 90 बता सकते हैं। सिमिलरली अननोन जो एंगल होते हैं उसको हम थीटा, अल्फा इनसे डिनोट करते हैं। तो जो थीटा आप यहाँ नहीं लिखेंगे, क्यों, ये तो 90 है, थीटा जो होगा वो या तो ये एंगल होगा या ये एंगल, यानी कि एक्यूट एंगल्स में से एक होगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको थीटा, यानी अब आप नाम तो लिख सकते हैं बट जो एंगल का नेम यहाँ पर शो करना पड़ेगा, थीटा मीन्स मेजरमेंट। अब आपको दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल्स टू 13 अपॉन 12। जो सेक का रेशियो होता है, सेक का जो रेशियो होता है वो किसका होता है, अगर वैसे याद नहीं आता आप सोचिए सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्योंकि हमने स्टार्ट परपेंडिकुलर से किया था, P अपॉन एच देन B अपॉन एच, फिर दोनों में से H गायब, P अपॉन B। अगर आपने ये तीनों रेशियोज याद रख लिए तो बाकी तो अपोजिट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे B अपॉन एच का उल्टा यानी H अपॉन B। Therefore, क्योंकि सेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस का रेशियो होता है तो हाइपोटेन्यूस क्या हो गया BC। Therefore, BC आपका कितना हो गया 13, और बेस थीटा के लिए बेस कौन है AB, AB कितना हो गया 12। वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ 13 हो गया, ये 12 हो गया। अब आपको इसका निकालना है, इसको भी आप पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू विल राइट हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस यानी 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी कि BC स्क्वायर इक्वल्स टू P, दोनों में से कोई भी P आ सकता है, मैं AC ले रही हूँ, इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस B क्या है AB स्क्वायर। BC कितना है BC यानी 13, हाइपोटेन्यूस है 13 का स्क्वायर, AC कितना है 12 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर 169 इक्वल्स टू 144 प्लस AB। ये अभी हमने किया था बिल्कुल उसी तरह से, इसका भी 5 आ जाएगा। 13 अपॉन 12 हमने एक जगह और यूज किया हुआ है, फाइन 10, हाँ ठीक है। तो यहाँ से आ गया 169, इसको आप यहाँ ले लीजिए तो साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल्स टू के इस तरफ आ रहा है तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा AB स्क्वायर, है ना। तो ये आ जाएगा 25 इक्वल्स टू AB स्क्वायर, यानी AB विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 25 और 5, यानी यहाँ पर आ गया आपका ये 5। आपके तीनों साइड्स के मेजरमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, तो सारे रेशियोज आप निकाल दीजिए। आपके पास सेक थीटा, यानी बाकी कौन कौन बचे, साइन से स्टार्ट करते हैं, यानी साइन थीटा बचा, ठीक है। फिर सेक तो निकल गया, सॉरी साइन के बाद कॉस, कॉस थीटा बचा, कॉस के बाद टेन थीटा, टेन थीटा,
फिर उल्टा लीजिए, इसका उल्टा होगा कोसेक थीटा, इसका उल्टा होगा सेक थीटा और इसका उल्टा होगा कॉट थीटा। ये आपको पता है और बाकी जो मेजरमेंट्स हैं आपको निकालने हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि ये जो रेशियोज है किन दो साइड्स के रेशियोज हैं। तो साइन होता है किसका, P अपॉन H का, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, थीटा ये ना, पर ऑपोजिट वाला मीन्स AC अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि BC और 5 अपॉन 13। ठीक है, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इसका जस्ट आप अपोजिट लिख लीजिए, 12 अपॉन 13 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, जैसे इसमें P आया शुरू में, इसमें B आता है, तो P बाई बी, तो P यानी कि परपेंडिकुलर यानी ऑपोजिट साइड। मैं ऐसे भी लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। P इस थीटा के लिए P क्या होगा, ऑपोजिट साइड यानी AC, और B तो जिस पर वो बना है यानी AB पे बना है, तो AC क्या है 5 अपॉन AB क्या 12, 5 है ना ऑपोजिट वाला 5 है, इसके ऑपोजिट, और बेस है 12। कोसेक थीटा क्या होगा, जो साइन का ऑपोजिट हो जाएगा, हमें ये मालूम है, डायरेक्टली लिख लीजिए 13 अपॉन 5। सेक थीटा आपको गिवन ही है, ये निकालने की जरूरत ही नहीं है। कॉट थीटा 10 का उल्टा होता है यानी कि 12 अपॉन 5। तो देखिए सारे जो रेशियोज हैं बहुत आसानी से निकल गए। आपको ध्यान रखना है शुरू के 3 रेशियोज का, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। होप आपको समझ में आया होगा, दोनों क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए ज़रूर। थैंक यू।